अगर बिहार के किसी बड़े शहर में अगर आप रहते हैं, जैसे पटना, दरभंगा आ गया है, अगर इस वर्कशॉप के बारे में बात करें तो ये वर्कशॉप 1862 ईस्वी में स्थापित की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। और वर्तमान समय की बात करें तो अभी यहाँ पे डीजल और इलेक्ट्रिक दो लोकोमोटिव दोनों का मेंटेनेंस होता है और यहाँ पे मालगाड़ी के रैक की मरम्मत और मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। एक समय में यहाँ पे स्टीम इंजन के समय में यहाँ पे बॉयलर का निर्माण किया जाता था और ओवरहॉलिंग की जाती थी सभी इंजनों का। तो आज के समय में यहाँ पे भारत की सबसे आधुनिक डीजल हाइड्रोलिक क्रेन यहाँ पे निर्माण होती है और ये भारतीय रेलवे का सबसे हैवी इक्विपमेंट है। ऐसी कई सारी उपलब्धियां हैं इस कारखाने के पास और बहुत सारे जगह खाली है जिसमें कि आराम से मेट्रो रैक के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाया जा सकता है। आने वाले समय में अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस शहर के लिए। इन सब के अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इरमी जैसे कि इंडियन रेलवे का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे स्थित है। कुछ समय पहले ये सुनने में आया था कि इरमी को यहाँ पे बंद किया जा रहा है और ये सब जो है यहाँ के नेताओं की उदासीनता के कारण है। यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे R&D सेल का स्थापना करना चाहिए। और अन्य देशों की बात करें तो अन्य देशों में प्राइवेट कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है, लेकिन भारत में मोनोपोली है जिसमें कि सभी चीज़ें जितने भी वर्कशॉप और मेंटेनेंस है सब भारतीय रेलवे के अंदर आते हैं, जिसे हम RDSO कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत के सभी ऑपरेशनल व्हीकल हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, उन सब के मानकों को तय करती है और सबकी जांच करती है। कभी भी आपने सुना होगा कोई भी नई ट्रेन अगर चलाती है तो उसे RDSO ट्रायल करती है, उसके बाद जा कर के सारे टेस्ट होने के बाद ही RDSO इसे फाइनल करके रेलवे ट्रैक पर उतारती है। और जितने भी स्टैंडर्ड हैं वो सभी तय करती हैं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो भारतीय रेलवे में काम करती है, जिससे यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। और R&D सेल स्थापित करने से यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल की वजह से यहाँ हाई स्पीड रेल को डेवलप करने में, अपग्रेड करने में बहुत आसानी होगी। इस वर्कशॉप की बदहाली का कारण है यहाँ की ऑफिशियल रिक्वायरमेंट। अभी यह वर्तमान में ईस्टर्न रेलवे जोन में आती है, जिसमें कि बहुत सारी वर्कशॉप हैं जो कोलकाता शहर के आसपास के क्षेत्रों में है और जितनी भी मेन रेलगाड़ियाँ, मुख्य रेलगाड़ियाँ हैं वो कोलकाता जोन में ही चलती है। मेन जो मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस का काम होता है वो कोलकाता के आसपास के वर्कशॉप को दे दिया जाता है, जबकि यहाँ पे उस तरह की कोई भी वर्कलोड और ऑर्डर नहीं मिलता है। इस वजह से ये आज इस स्थिति में है और यहाँ पे कोई भी उतना विकास नहीं हुआ जितना अन्य कारखानों में हुआ है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की स्थापना के समय ही यह वर्कशॉप अगर ECR को दे दिया जाता तो इसका विकास निश्चित था। ECR जोन का क्षेत्र बिहार में ही पड़ता है ज़्यादातर और इससे बिहार में चलने वाली गाड़ियों का मेंटेनेंस बिहार में होता और इस कारखाने का विकास होता, जिससे इस शहर का विकास होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।